स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +2 CBSE PSCB का बायोलॉजी का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 1 कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हम देखेंगे ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास अब टॉपिक दे रखा है फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ। यहाँ पे हम फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे फ्लावर्स में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर्स जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इन सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। दे हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट मैसेज। इनको सिंबल की तरह यूज किया गया इंपॉर्टेंट मैसेजेस कन्वे करने हैं। जैसे अगर आपको किसी दूसरे के लिए लव शो करना है तो फ्लावर्स दिए जाते हैं, या अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ या दुख उसको दुख दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्लावर से रिप्रेजेंट करते हैं अपने इमोशंस को। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे अब किस तरीके से होती है। प्री फर्टिलाइजेशन में हम फ्लावर के स्ट्रक्चर और इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। Several hormonal and structural changes are initiated which led to differentiation and further development of the floral प्रीमोडियम। कहते हैं सेवरल हार्मोनल, कुछ बहुत अलग अलग तरह के हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिनके कारण क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है फ्लावर की डेवलपमेंट होती है और डिफ्रेंसिएशन होती है। एक फ्लावर का जो पार्ट होता है दूसरे फ्लावर से डिफरेंट होना शुरू हो जाता है, उनमें थोड़ा सा देखने में और डिफरेंट लगने शुरू हो जाते हैं। पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये जो सेंटर है ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर क्या है, ये ओवरी। ओवरी के बाद ये ऊपर देखिए ये है स्टिग्मा। इस तरीके से ये स्टिग्मा है और ये बिलोब सा यह पार्ट है एंथर। और ये जो पीछे पेटल्स, उसके बाद ये जो स्टिग्मा के नीचे जो ट्यूब सी जा रही है इसको स्टाइल बोला जाता है। और एंथर के जो नीचे ये है इसको बोला जाता है फिलामेंट। और सबसे नीचे वाला पार्ट है जो यहाँ पे दे रखा है सेपलस। उसके बाद है नेक्ट्रीज एरिया है ये हमारे सेपल्स। ठीक है, तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम दे रखा है। ये सबसे ऊपर स्टिग्मा के बाद नीचे को स्टाइल के बाद नीचे क्या होती है, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल। और ये साइड में नेक्ट्रीज एरिया है, ये पेटल्स हैं और एंथर एंड फिलामेंट। अब कह रहे हैं इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बेयर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस जो होते हैं उनमें फ्लोरल बर्ड्स होते हैं। फ्लोरल बर्ड्स जो होते हैं वो उनके बाद क्या आते हैं, वहां पे फ्लावर्स आते हैं। In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and gynoecium, differentiate and develop. फ्लावर में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग ही डिवेल्प भी होते हैं। The androecium consists of a whole of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive organ। जो एंड्रोसियम होता है उसमें एक होल होता है जिसको स्टैमेन कहा जाता है और वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गायनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है, जो उसके बाद कह रहे हैं जो गायनोसियम में आएगा ये नेक्स्ट उन्होंने बोला है स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजम एंड पोलन ग्रेन। अ टिपिकल स्टैमेन हैज 2 पार्ट। जो टिपिकल स्टैमेन होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड द टर्मिनल जर्नली बिलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। जो स्टैमेन होता है उसके 2 हिस्से होते हैं अगर देखा जाए तो। जो लंबी सी लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है जिसको फिलामेंट कहा जाता है, और जो टर्मिनल होता है बिलोब्ड सा स्ट्रक्चर होता है उसको एंथर कहा जाता है। ऊपर ये बिलोब्ड सा स्ट्रक्चर होता है इसको एंथर कहा जाता है, और ये टर्मिनल लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक होती है इसको फिलामेंट कहा जाता है। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the floral। जो proximal end होता है, फिलामेंट का जो एंड वाला हिस्सा होता है वो थैलमस से या फिर पेटल्स के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। The number and length of stamens are variable in flower of different species। अलग अलग तरह के फ्लावर में अलग अलग लेंथ के स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं और स्टैमेन के नंबर भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ फ्लावर में स्टैमेन 5 या 10 हैं तो दूसरे फ्लावर में अलग होंगे, तो हर एक में स्टैमेन की लेंथ और उसके नंबर डिफरेंट होते हैं।
A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two थैका। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, एंथर जो होता है, उसमें क्या होती हैं, 2 लोब्स होती हैं जिनको हम थैका भी कहते हैं। The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corner, 2 in each lobe। कह रहे जो एंथर होता है उसमें वो 4-sided स्ट्रक्चर होता है वैसे, जिसमें क्या होता है 4 स्पोरेंजिया होते हैं 2-2 कॉर्नर्स पे ईच, और इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। The microsporangia develop further and become pollen sacs। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पहले स्पोरेंजिया के आगे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में कहते हैं, और अंदर क्या होते हैं पोलन सैक्स, पोलन ग्रेन्स के सैक्स पाए जाते हैं, थैले से बोरे से होते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन। ये क्या होता है, जहां जहां तक एंथर की लेंथ होती है वहां अंदर तक ये पाए जाते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है पोलन सैक्स। ये यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया, इनके अंदर क्या होता है पोलन सैक्स पाए जाते हैं। पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे। उसके बाद कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इन अ ट्रांसवर्स ऑफ एन एंथर सेक्शन ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। अगर हम टिपिकली इनको देखें माइक्रोस्पोरेंजिया को, तो साइड से ये ऐसे सर्कुलर से अपीयर होते हैं। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल, और इसके आसपास क्या होती है 4 तरह की वॉल होती हैं। वो है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम मिडल लेयर होती है इसमें, मिडल लेयर एंड टैप्टम, 4 तरह की लेयर्स होती हैं। जैसे ये रहा सर्कुलर होते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 4 तरह की लेयर होती है। ये 1 2 3 लेयर दिखा रहे, 4 वॉल्स होती हैं। उसके बाद कह रहे हैं एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद एंडोथेशियम है, उसके बाद स्पोरेंजियस टिश्यूज उसके अंदर पाए गए हैं, और ये वाली जो लेयर है इसको टैप्टम कहा गया है, और यहाँ वाली लेयर को मिडल लेयर कहा गया है। मतलब टोटल 4 लेयर हैं। सबसे फर्स्ट वाली है ये वाली जो है बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद है एंडोथेशियम, उसके बाद यहाँ मिडल लेयर, और ये टैप्टम। ये 4 तरह की लेयर दे रखी है, ये इसके डायग्राम में दे रखी है, गिवन है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिकेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जो आउटर की 3 लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है और उनको रिलीज होने में हेल्प करती है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर हेल्प टू नरिशेज एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो इनर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, वो क्या करती है, जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको नरिश करती है और डेवलपिंग में हेल्प करती है। सेल ऑफ द टैप्टम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। और जो सबसे इनर वाली लेयर होती है वो टैप्टम होती है, और टैप्टम का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, और जनरली उसमें 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the spongious tissue occupies the center of microsporangium। जब एंथर यंग होता है उस केस में क्या होता है, एक ग्रुप होता है कॉम्पैक्टली होमोजीनियस सेल का, सेम तरह के सेल्स का एक ग्रुप होता है जिनको स्पोरेंजियस टिश्यूज भी कहा गया है। वो क्या करते हैं, स्पोरेंजियम टिश्यू के अंदर में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था स्पोरेंजियस टिश्यूज कहाँ पे होते हैं। उसके बाद है माइक्रोस्पोरेंजेंसिस। इसमें कह रहे हैं एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स टेट्रोड्स विच इज हैप्लॉइड। जैसे कि एंथर डेवलप होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो स्पोरेंजियस सेल्स होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है। As each cell of the sporangious tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is potential pollen or microspore mother cells। जैसे कि क्या कहते हैं, जो स्पोरेंजियस टिश्यू के जो सेल हैं उनमें क्या होते हैं, कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे और माइक्रोस्पोर टेट्राड को जन्म देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहा जाता है, जैसे कि PMC। ये जो प्रोसेस होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं पोलन मदर सेल से थ्रो मायोसिस डिवीजन के थ्रू, इसको ही माइक्रोस्पोरेंजेंसिस कहा जाता है। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स द माइक्रोस्कोप टेट्राड। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, क्लस्टर ऑफ 4 सेल, 4 सेल का झुंड सा बना लेते हैं और इन्हीं को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है।
एज द एंथर मेच्योर, जब एंथर मेच्योर होता है एंड डिहाइड्रेट और उसमें सारा पानी निकल जाता है, द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डिवेल्प इनटू पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से एक दूसरे में डिसोशिएट होके पोलन ग्रेन बनते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेक्शुअल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड सेवरल कह रहे हैं इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ईच सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कहते हैं हजारों माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स बनते हैं दैट आर रिलीज विद डेकेंस ऑफ एंथर, जो कि क्या होता है एंथर की जो एक लाइन सी होती है वहां से बाहर की तरफ को रिलीज होते हैं।